अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिर करबला की जंग की मुहिम। तो आइए मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। 10 अक्टूबर 680 ईस्वी 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इराक शहर करबला में हुई हक और बातिल, यजीद और इमाम हुसैन के 72 साथियों के साथ उनके घराने के साथ ये जंग बैत करने को लेकर के हुआ। जब उसके बाद यजीद जो उमय्यद नामक व्यक्ति उसके जो बाप हैं उसके इंतकाल के बाद जब यजीद ने खुद को अपने शासक में गवर्नर घोषित किया तो कोफा वालों पर जुल्म सितम करता गया। कोफा वालों को जुल्म सितम से यह रहा न गया। वहाँ के लोगों ने कोफा के लोगों ने इमाम हुसैन को हज़ारों खत भेजे। हज़ारों खत दे करके इमाम हुसैन को धोखे से मक्का से करबला के शहर में उन्हें बुलाया गया। जब इमाम हुसैन अपने 72 साथी, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, बीवियों के साथ इमाम हुसैन पहुँचे। कोफा पहुँचने से पहले ही करबला के मैदान में इमाम हुसैन के फैमिली को, घराने को घेर लिया गया। उनको 2 मुहर्रम की घेराबंदी कर लिया गया। वहाँ पे उसके बाद सिलसिला चलता गया, बैत करने को कहा गया। वहाँ तक कि 7 मुहर्रम तक आ गया। पानी तक बंद, फर्रात नदी का पानी तक बंद कर दिया गया। जब यह पानी बंद होने के कारण वहाँ के जो बच्चे जो भूखे प्यासे से तड़प तड़प के मरने लगे। जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को यह देखा न गया तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम सैनिकों से जंग लड़ते हुए फरात नदी से पानी लेने को गए तो उनके ऊपर भी जुल्म सितम और तलवार से नेज नाबूद कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उसके बाद अली अकबर को शहीद कर दिया गया। उसके बाद अली असगर 6 महीने मासूम बेटे को भी उनको शहीद कर दिया गया। इसी तरह उनके तमाम जो सैनिक वो शहीद होते गए, जंग चलता गया। उसके बाद आता है 10 मुहर्रम अशूरा के दिन। 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन जब यजीद की कमांडर तमाम उनके सैनिकों के साथ जंग लड़ते गए यहाँ तक कि जुमा का दिन आ गया। उन्होंने नमाज अदा करने को कहा, लेकिन नमाज अदा करते हुए इमाम हुसैन जब सजदे में गए तो यजीद ने इसी का फ़ायदा उठाते हुए इमाम हुसैन को सर से अलग कर दिया गया। उसका सर से अलग करने के बाद इमाम हुसैन का सर नेज़ों पर रख करके अपने साथियों के साथ ढोल ताशे और नगाड़ों के साथ जश्न मनाता गया। उनके तमाम जो खेमे हैं खेमों को लूटा गया। उनकी तमाम बीवियों के साथ जंजीरों में जैनुल आबिदीन जो बीमार उनके बेटे थे उनको जंजीरों में लपेट करके उनके जो सैनिक जो शहीद जो उनके जो 72 साथी जो शहीद उनके ऊपर घोड़े चलवा के कुर्ता की गई। उसके बाद उनको वहाँ से दमिश्क शहर जंजीरों में जकड़ करके दमिश्क शहर ले जाया गया। आगे का वाक़या मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझसे कोई बोलने सुनने कोई गलती तो मुझे माफ़ कर देगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले। ये इमाम हुसैन के करबला हक और बातिल का था, जो इमाम हुसैन ने क़यामत तक अपने इस्लाम का परचम लाया और यजीद के सामने बैत करने से इनकार किया। हक इमाम हुसैन जिंदाबाद। आगे का वीडियो आप देखिए नेक्स्ट पार्ट में।